नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी वैकेंसी के साथ मैं यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा। यहाँ पर NSCL यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड में यहाँ पर एक बड़ी यहाँ पर वैकेंसी आई है यहाँ पे एग्रीकल्चर छात्राओं को ले यहाँ पर। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसमें आवेदन कैसे करना है, कौन कौन सी पोस्ट है, यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और सैलरी और एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर NSCL ये लिखा है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो इस तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर ये यहाँ पर दे रखा है। डिटेल वैकेंसी में अगर हम जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल वैकेंसी में असिस्टेंट ग्रेड 1 मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग मैनेजमेंट ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स एग्री इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट ट्रेनी मटेरियल मैनेजमेंट सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर और बहुत सी यहाँ पर वैकेंसी आई है। यहाँ पर 200 प्लस यहाँ पर वैकेंसी है। तो देखते हैं यहाँ पर असिस्टेंट लीगल यहाँ पर ग्रेड 1 की बात करें तो टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 3। मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 16 वैकेंसी है। यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर की यहाँ पर 1 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की 7, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स यानी कि 2 वैकेंसी, एग्री इंजीनियरिंग 4 वैकेंसी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग यानी कि 1 वैकेंसी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल 2 वैकेंसी और मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल मैनेजमेंट 3 वैकेंसी। सीनियर ट्रेनिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर वो है 29 वैकेंसी, सीनियर ट्रेनिंग एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन की 3 वैकेंसी और हॉर्टिकल्चर की 1, मार्केटिंग की 10 और ह्यूमन रिसोर्स की यहाँ पर 5 वैकेंसी है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर लॉजिस्टिक की जो है वो 5 वैकेंसी, क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पर 1, सीनियर ट्रेनी यानी अकाउंट की है वो 5 वैकेंसी है और यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग छात्राओं के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3, ट्रेनी एग्रीकल्चर यहाँ पर 18 वैकेंसी, ट्रेनी मार्केटिंग 17, ह्यूमन रिसोर्स की 8 वैकेंसी, एग्री स्टोर्स की जो है वो है 6 वैकेंसी, परचेज की 2 और यहाँ पर जो ट्रेनी टेक्नीशियन है वो उनकी है 27 वैकेंसी। स्टोर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो 9 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर की यहाँ पर 13, क्वालिटी कंट्रोल की 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर 3, अकाउंट की यहाँ पर 6 और यहाँ पर ट्रेनी मेट एग्री की यहाँ पर 3 वैकेंसी है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या क्या चाहिए। असिस्टेंट लीगल ग्रेड है, यहाँ पर प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, यहाँ पर लॉ के लिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन है उसके लिए यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA यानी कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर आपने MSc एग्रीकल्चर की है विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी या फिर सीड टेक्नोलॉजी या फिर ब्रीडिंग जेनेटिक्स से यहाँ पर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो आप मैनेजमेंट ट्रेनी का यहाँ पर भर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर की मैं बात करूं तो BSc हॉर्टिकल्चर होना चाहिए या फिर आपका होना चाहिए MSc हॉर्टिकल्चर या फिर MSc एग्रीकल्चर। मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की अगर हम बात करूं तो यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर प्लस ABM फुल टाइम या फिर 2 साल का आपने फुल टाइम PG डिग्री या फिर डिप्लोमा मार्केटिंग ABM में आपका होना चाहिए या फिर आप MSc एग्रीकल्चर यहाँ पर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से करा हुआ होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करूं तो 2 ईयर फुल टाइम PG डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए। जो ये है यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी एग्री इंजीनियरिंग यानी कि BE या फिर BTech एग्री इंजीनियरिंग से अगर आपने किया है तो आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो BE BTech सिविल इंजीनियरिंग से किया होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल में यहाँ पर MSc एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी या फिर सीड टेक्नोलॉजी या फिर प्लांट ब्रीडिंग या फिर जेनेटिक्स से आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर कंप्यूटर का, मेनली यहाँ पर MS ऑफिस का। मैनेजमेंट ट्रेनिंग यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक की, इसमें यहाँ पर MBA होना चाहिए आपका या फिर आपका BSc एग्रीकल्चर या फिर ABM। मैनेजमेंट ट्रेनिंग यानी मटेरियल मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन पैकेजिंग मटेरियल यानी कि CPM में MSc आपकी होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर BE BTech एग्री इंजीनियरिंग में या फिर BSc एग्रीकल्चर या फिर ABM आपका होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सी यहाँ पर वैकेंसी है यहाँ पर और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं कि कौन सा आप यहाँ पर इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर नीचे में अगर जाएंगे तो ट्रेनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, 60% मार्क्स से आपका होना चाहिए। ये यहाँ पर ये दे रखी है आपको, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रेनी स्टोर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में अगर ट्रेनी मेट यानी कि एग्री उसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए एग्रीकल्चर से या फिर सीनियर सेकेंडरी
या फिर सिंपली यहाँ पर साइंस विद बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो आगे देखते हैं यहाँ पर आगे इंपॉर्टेंट क्या है। यहाँ पर पे स्केल यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर असिस्टेंट जो लीगल है ग्रेड 1 यहाँ पर 22,000 से 77,000 की यहाँ पर स्केल रहेगी। बेसिक पे रहेगी आपकी 22,000 और यहाँ पर जो डीए वगैरह मिला के आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में और सीनियर डिप्लोमा ट्रेनी और ट्रेनी मेड में यहाँ पर आपको ट्रेनिंग पीरियड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आपको मिलेगा यहाँ पर। जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपको यहाँ पर 47,000 मिलेंगे, यहाँ पर सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग में आपको 26,000 पर मंथ और यहाँ पर ट्रेनी में यहाँ पर 20,000 और ट्रेनी मेट में 19,000 यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में मिलेंगे। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर असिस्टेंट लीगल जो ग्रेड 1 है यहाँ पर 30 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी एज। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में 27 से और सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग में यहाँ पर 27 एज से ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग में 27 और ट्रेनिंग मेड में 25। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पर SC/ST यहाँ पर 5 ईयर रिलैक्सेशन, अदर बैकवर्ड क्लास 3 ईयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD 10 ईयर्स और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 ईयर्स। आगे अगर हम देखें वैकेंसी में तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि कैसे रहेगा। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में सिंपल यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो बेस्ड ऑन द मेरिट और रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सिंपल यहाँ पर एक एग्जाम है यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, जिसमें कि यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सिंपल यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट जो ग्रेड 1 है सीनियर ट्रेनिंग डिप्लोमा ट्रेनी और ट्रेनी मेड में उसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो मेरिट लगेगी रिटन एग्जामिनेशन के बाद उसके बाद यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रेनी स्टेनोग्राफर यानी कि कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो यहाँ पर जो पोस्ट है जिसमें कि स्किल चाहिए रहेगी जैसे स्टेनोग्राफर उसमें यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा और फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे अगर हम देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं पैटर्न एग्जामिनेशन यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यहाँ पर CBT यहाँ पर। फिर आप देखेंगे यहाँ पर जो अप्लाई करने के लिए सिंपल ये NSCL की साइट में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और जो रोल्स रहेगा यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैनेजरियल यहाँ पर जो मैनेजमेंट जो यहाँ पर रोल्स हैं उसके द्वारा यहाँ पर होगा। यहाँ पर रोल आपका असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 यानी कि सुपरवाइजरी क्लरिकल वर्क फील्ड वर्क और ऑफिस में आपका वर्क रहेगा। सीनियर डिप्लोमा ट्रेनी में और ट्रेनी मेट में सुपरवाइजन ऑफ वर्क एट फील्ड इटसेल्फ। और यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी है आपको, या आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जैसे कि ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका उस दौरान आपको बेसिक में मिलेगा और बॉन्ड यहाँ पर साइन होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको पिन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आगे यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी है कि ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। और यहाँ पर सिंपल दे रखा है कि यहाँ पर आप एक ही फॉर्म को भर सकते हैं। पर अगर यहाँ पर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि कहाँ पे लिखा है यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लिखा है यहाँ पर कि आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। पर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अ कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट इन इंडिविजुअल ग्रुप यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर यहाँ पर आप मैनेजमेंट ट्रेनी मेट भर रहे हैं और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सीनियर ट्रेनिंग में तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के साथ आप सीनियर ट्रेनिंग भी भर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम जो होंगे वो 2 शिफ्ट में होंगे। यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पर जो सुबह की शिफ्ट है उसमें मैनेजमेंट ट्रेनी मेट और जो आफ्टरनून शिफ्ट है उसमें यहाँ पर सीनियर ट्रेनिंग का होगा। तो यानी कि आप 2 यहाँ पर पोस्ट भर सकते हैं यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सीनियर ट्रेनी और फिर डिप्लोमा ट्रेनिंग भर सकते हैं तो वो आप भर नहीं सकते हैं। तो सिंपली आप अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग भर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप सीनियर ट्रेनिंग भी भर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग शिफ्ट में। आगे सिंपली यहाँ पर कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट दे रखा है यहाँ पर कि क्या क्या आपको चाहिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ये आप देख लीजिएगा यहाँ पर। तो ये थी गाइज इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन। और अगर मैं यहाँ पर डेट की बात करूँ तो ये यहाँ पर नोटिफाइड होगा यहाँ पर NSCL की साइट में कुछ ही टाइम बाद, यानी 1-2 हफ्ते में। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर जो टेंटेटिव है यानी कि अगस्त में इसका एग्जाम होगा। तो गाइज ये था आज का नोटिफिकेशन। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो NSCL की जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ हमारा चैनल पहले यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको बता रहा है यहाँ पर। तो जल्दी से आप इसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।